दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, हमारी दुआएं कहीं सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन यकीन मानिए, जिस पल हमें लगता है सब खत्म हो गया, उसी पल प्रभु हमारे लिए कुछ बड़ा लिख रहे होते हैं। आज की कहानी एक छोटे दर्जी मोहन की है। शहर की गलियों में एक छोटी सी दुकान थी, ना बड़ी ना चमकदार, बस 4 टांगे और एक पुरानी मशीन। दिन भर मोहन वहाँ बैठा रहता, कपड़े सिलता, लोगों के नखरे सहता और शाम को थका हारा अपने घर लौटता। उसकी कमाई इतनी कम थी कि कभी बच्चों को भरपेट खाना मिल जाए और कभी उन्हें भूखा सोना पड़ता था। बीमार माँ की दवाइयाँ भी अक्सर अधूरी रह जाती थी। हर रात मोहन आकाश की ओर देखकर कहता कि हे प्रभु, मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा भी नहीं करता, फिर भी सुख क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? एक शाम दिन भर कोई ग्राहक नहीं आया। भूख से बच्चे रो रहे थे, घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। मोहन दुकान बंद करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर एक बुजुर्ग साधु आ खड़े हुए। फटे पुराने कपड़े में लिपटे, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान। साधु ने कहा, बेटा, क्या तू मेरे लिए यह कपड़ा सिल देगा? पैसे तो नहीं हैं, पर मैं तुझे दुआ जरूर दूंगा। मोहन ने सोचा, दिन भर एक भी ग्राहक नहीं आया है और अब ये बिना पैसे का काम क्या फ़ायदा। लेकिन अगले ही पल दिल ने कहा, कभी कभी नेक काम पैसे से ज़्यादा मायने रखता है। उसने कपड़ा सिलकर साधु को दे दिया। साधु ने जाते जाते कहा, बेटा, याद रख, प्रभु की योजना तुझसे बड़ी है, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। मोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन दिल के कोने में संदेह अभी भी था। कुछ हफ्तों बाद शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसे हजारों कपड़े सिलवाने थे। उसने लोगों से पूछा, यहाँ सबसे बड़ा ईमानदार दर्जी कौन है? लोगों ने कहा, हमने अक्सर उस बाबा को मोहन की दुकान पर जाते देखा है। वह नेक है, सीधा है, धोखा कभी नहीं देता। व्यापारी उसी वक्त मोहन की दुकान पहुंचा। उसने इतना बड़ा ऑर्डर दिया कि मोहन की ज़िंदगी ही बदल गई। दुकान छोटी थी, लेकिन काम इतना बढ़ गया कि उसे मददगार रखने पड़े। घर में पहली बार भरपेट भोजन बना। बच्चों की आंखों में भूख की जगह सपने चमकने लगे। माँ की दुआइयाँ पूरी हुई और मोहन, उसकी आंखों में अब आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं हर दिन चिंता करता रहता, सोचता रहता था कि आप मेरी सुनते ही नहीं, लेकिन असल में आप तो चुपचाप मेरे लिए राह बना रहे थे। मेरी बेबसी में भी आपकी योजना काम कर रही थी। दोस्तों, यही ज़िंदगी का सच है। हम चिंता में खो जाते हैं, पर प्रभु की योजना हमसे कहीं आगे होती है। जिस समय हम हार मानने वाले होते हैं, उसी समय वो हमें नई राह देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए याद रखिए, चिंता मत कीजिए, बस कर्म कीजिए, क्योंकि प्रभु की योजना हमेशा सही वक्त पर सामने आती है। दोस्तों, बस विश्वास रखिए, क्योंकि आपकी कहानी भी प्रभु ने बहुत खूबसूरती से लिख रखी है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे।